बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने इस लेक्चर में 10.3 जो हमारे पास मसला है, एक थ्योरम है मुतमासिल मुसल्लस का, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का जो थ्योरम है हमारे पास 10.3, आज वो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। 10.3 थ्योरम हमें क्या कहता है, स्टेटमेंट है इसका, अगर दो मुसल्लसों की किसी दी गई मुताबिकत में एक मुसल्लस के तीनों इज़ला दूसरी मुसल्लस के मुतनाज़रा इज़ला के मुतमासिल हो तो दो मुसल्लसें मुतमासिल होती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं हमारे पास कि एक मुसल्लस के तीनों इज़ला, ठीक, दूसरे मुसल्लस के तीनों इज़ला के जो अर्ह ज़िला दूसरे ज़िले के या जो मुतनाज़रा ज़िला है उसके बराबर होती है, एक जैसा होता है, मुतमासिल होते हैं। हमने ये बताना है कि जो एक पहला मुसल्लस है वो दूसरे मुसल्लस का मुतमासिल मुसल्लस है। ठीक है, दोनों की मुमासिलत की बात हो रही है। यहाँ पर ही हमारे पास कौन सा पोस्टुलेट वाला थ्योरम है कि तीनों ज़िला यानी ज़िला 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 जो मुतमासिल है दूसरे मुसल्लस के पहले ज़िले, दूसरे ज़िले, तीसरे ज़िले के। ठीक है, ये तो हमारे पास था स्टेटमेंट। हमने क्या किया, दो मुसल्लसें बनाई। अच्छा, तीनों ज़िले जब मुतमासिल हो एक जैसे, इसका मतलब है दूसरी अल्फाज में हम ये कह सकते हैं ये मुसल्लसें हमारे पास मसावियुल इज़ला मुसल्लस है। ठीक है, मसावियुल इज़ला मुसल्लस की हमने तारीफ़ की थी कि इसमें तीनों इज़ला की लंबाइयाँ बराबर होती है। ठीक, अब हमने क्या किया, ये हमने दो मुसल्लसें लिए, पहला मुसल्लस ए बी सी, दूसरा डी ई एफ। ठीक है, मालूम हमें क्या है, मालूम हमें है अगर हम ए बी सी और डी ई एफ मुसल्लसों की मुताबिकत देखें, यानी हमारे पास मुसल्लस ए बी सी इसकी मुताबिकत है मुसल्लस डी ई एफ के साथ। स्टेटमेंट से ही हम गिवन लिखते हैं, मालूम लिख लेते हैं। ये हमें क्या कह रहा है कि तीनों इज़ला दूसरे मुसल्लस के मुतनाज़रा इज़ला के मुतमासिल होती है। यानी हम कैसे लिख सकते हैं कि ये जो ए बी साइड है ये डी ई साइड के मुतमासिल है, यानी ए बी मुतमासिल है डी ई के। इसी तरह बी सी मुतमासिल है ई एफ के, बी सी मुतमासिल है ई एफ के। फिर हमारे पास ए सी जो लाइन है ये बाहम मुतमासिल है डी एफ के। ठीक, ए सी या सी ए अगर हम लिख दें इसको, सी ए बाहम मुतमासिल है एफ डी के। ये हमारे पास मालूम है। मतलब क्या है, क्या हमें मालूम करना है, स्टेटमेंट हमें ये बता रहा है कि हमने एक मुसल्लस को दूसरे मुसल्लस के कॉन्ग्रुएंट साबित करना है, यानी एक मुसल्लस दूसरे मुसल्लस का क्या है, दोनों में बाहम मुतमासिलत मौजूद है। हम कैसे लिखेंगे कि मुसल्लस ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है या बाहम मुतमासिल है मुसल्लस डी ई एफ के, ये हमने साबित करना है। ठीक, जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं, जो हमने मालूम करना है वो हमारे पास मतलूब में लिखा जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अमल यानी कंस्ट्रक्शन। अमल में हमने क्या कहा, अब अगर हम गौर से देखें इस बात को जो हमारे पास मालूम में मौजूद है, हमने कहा कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, फिर हमने कहा ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, ये फर्स्ट साइड, ये हमने सेकंड साइड लिया, फिर हमने ये थर्ड साइड लिया, थर्ड साइड इस साइड की इक्वल है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये यहीं पर ही बता रहा है कि जब तीनों इज़ला मुतमासिल है, इनके मुतनाज़रा इज़ला बराबर है, तो हमारे पास क्या है, ये पोस्टुलेट जो ज़िला 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 है वो हमारे पास साबित हो गया। प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अजम्पशन लेते हैं। हमने क्या किया, यहां से ई से हमने एक और मुसल्लस बनाया। ठीक, मुसल्लस मुसल्लस जी ई एफ। ठीक, अमल में हमने क्या किया, ई एफ पर मुसल्लस जी ई एफ बनाया। ठीक, यहां इस पॉइंट को हमने जी का नाम दे दिया।
अब क्या है, अब हम कहेंगे जो एंगल बी है ये मुतमासिल है एंगल एफ ई जी के। हम सबसे पहले मुमासिलत बताएंगे ए बी सी और ई जो हमारे पास जी ई एफ, ये जो हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया है, इन दोनों के दरमियान हम मुमासिलत देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा कि जो एंगल बी है वो एंगल एफ ई और जी के मुतमासिल है। एंगल बी मुतमासिल है एंगल एफ ई और जी के। ठीक है, जब ये हमारे पास मुतमासिल हो गए, यहां से हम कह सकते हैं कि जो बीसी साइड है, ठीक है, ज़िला है, वो हमारे पास ईएफ ज़िले के इक्वल है या मुतमासिल है। ये हमारे पास कहाँ मालूम में मौजूद है कि जो हमारे पास बीसी है वो ईएफ की इक्वल है। ठीक, हमने यहाँ पर ये बताना है कि जो ए बी साइड है, ठीक है, ये हमारे पास ई जी साइड की इक्वल है या मुतमासिल है। क्या है हमारे पास ए बी साइड, या हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ई जी बाहम मुतमासिल है ए बी साइड्स के। ये हमारे पास क्या आया, अमल आया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, प्रूफ की तरफ जाएंगे। यहां पर हम एक और काम करते हैं, डी को हम जी से मिलाते हैं इस तरह से। डी को हमने जब जी से मिलाया, यहां पर एक एंगल बना, इसको हमने एंगल 1 का नाम दिया। यहां पर एक एंगल बना, इसको हमने एंगल 2 का नाम दिया। इसी तरह यहां पर एक एंगल बन रहा है, इसको 3 का नाम देते हैं, और यहां पर एक एंगल बन रहा है, इसको हम एंगल 4 का नाम दे देते हैं। अब हम चलते हैं सबूत की तरफ। सबूत में हम क्या करेंगे, ए बी सी ट्राइंगल और जी ई एफ ट्राइंगल की हम मुताबिकत की बात करेंगे। क्या हमने वहां पर जब हमने मुताबिकत की बात की कि जो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, इसकी मुताबिकत ट्राइंगल जी ई एफ के साथ अगर हम देखें, इसमें सबसे पहले हमने ये बात बोली कि जो हमारे पास बी सी साइड है बाहम मुतमासिल है ई एफ के। ये हमारे पास दलाइल में हम लिखते हैं कि मालूम में मौजूद है। ठीक है, मालूम में मौजूद है, लेकिन अगर हम इन दोनों साइड पे भी देखें, जो बी सी साइड है हमारे पास ये ई एफ के मुतमासिल है। ठीक, फिर इसने ये बात की कि जो एंगल बी है ये मुतमासिल है एंगल एफ ई जी के। यानी जो हमने कंस्ट्रक्शन में बात की थी अमल में कि हमारे पास एंगल बी एंगल एफ ई जी के मुतमासिल। अगर हम इसको यहाँ पर देखें, जो एंगल बी है हमारे पास ये एफ ई जी, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसके मुतमासिल है। फिर वहां पे इसने बात की कि जो हमारे पास ए बी साइड है वो जी ई के इक्वल है। ये भी हमने कंस्ट्रक्शन में की थी कि ए बी साइड हमारे पास जी ई के क्या है, मुतमासिल है। ये भी कहाँ से आया, ये भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन से ही हमने लिया है। अब अगर यहाँ पे हम गौर से देखें, एक पोस्टुलेट बन रहा है। क्या है हमारे पास, ये ज़िला है, ये जाविया है और ये भी ज़िला है। तो यहाँ से क्या साबित हुआ, जो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल जी ई एफ के। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ज़िला जाविया ज़िला का मौजूआ जो आया हमारे पास। ठीक, ये तो हमने बता दिया, प्रूफ कर दिया कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल जी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। अब हम चलते हैं दूसरे साइड्स की तरफ। जब हमने दो साइड्स और एक एंगल की बात की, यानी हमारे पास एफ ई जी ये दो साइड इक्वल थे ए बी और बी सी के, इनके दरमियान बनने वाली जो एंगल थी इसकी भी हमने बात की है। अब हमारे पास रह क्या गया, ए सी साइड और एफ जी साइड। हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे ए सी, ठीक है, या सी ए साइड बाहम मुतमासिल है एफ जी साइड के। ठीक, जबकि मालूम में हमने बोला ए सी साइड हमारे पास एफ डी साइड के इक्वल है या मुतमासिल है। यहां पे हम लिखते हैं मुतनाज़रा मुसल्लसों का मुतनाज़रा इज़ला। ठीक, फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ठीक है, हमारे पास
मालूम में क्या मौजूद है कि जो ए सी लाइन है या सी ए लाइन है ये बाहम मुतमासिल है एफ डी लाइन के। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब अगर हम गौर से देखें ए सी लाइन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इससे हम डायरेक्ट बता सकते हैं ये कहाँ पर, ये मालूम में हमारे पास मौजूद है। हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो एफ डी लाइन है ये बाहम मुतमासिल है, एफ डी लाइन बाहम मुतमासिल है एफ जी लाइन के। इससे हमने ये प्रूफ कर दिया। यानी क्या था, जब हमारे पास ए सी लाइन डी एफ लाइन के इक्वल था और हमने बोला ए सी लाइन एफ जी लाइन के मुतमासिल है, इससे हमारे पास क्या साबित हुआ कि ये जो डी एफ लाइन है ये बाहम मुतमासिल है एफ जी लाइन के, ठीक है, या एफ जी साइड के। ये हमने कहाँ से अखज़ किया, यहाँ पे हम लिखते हैं मसावात 1 और 2 से हमने ये अखज़ किया कि हमारे पास एफ डी जो साइड है वो एफ जी साइड की कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर हम गौर से देखें यहाँ पर हमारे पास एक और मुसल्लस बन गई। अब हम बात करेंगे एफ डी जी, ये जो हमारे पास मुसल्लस है ये एक लाइन है, ये दूसरी, ये इसकी तीसरी लाइन है। अब अगर हम इस मुसल्लस की बात करें, मुसल्लस एफ डी जी में, एफ डी जी में ये अगर मुसल्लस है, इसमें क्या है, हम कह रहे हैं कि डी एफ लाइन और एफ जी लाइन कॉन्ग्रुएंट है। जब हमारे पास मुखालिफ अजला, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, उसके जो एंगल्स है वो भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या एंगल है, हम कह देते हैं एंगल जो 2 है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के, इसी तरह एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के। यहाँ पर हमारे पास क्या थे, मुखालिफ अजला, ठीक है, मुतनाज़रा जो अजला थे वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब हम यहाँ से कह देते कि जो एंगल्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कहेंगे एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के, इसी तरह एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया और इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। दलाइल में हम क्या लिखते हैं, मुतमासिल इज़ला के मुतकाबिला ज़ाविये, ठीक है। जब हमने बात की कि दो ज़िले हमारे पास जब मुतमासिल हुए तो उनके दरमियान बने हुए जो हमारे पास ज़ाविये होते हैं वो भी मुतमासिल होते हैं, ठीक, हमने ये बात लिख दी। अब हम आगे इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ से हम आगे इस साइड प्रूफ करते हैं। इससे हमने क्या अखज़ किया, मसावात 3 और 4 को अगर हम ले तो हम लिख लेते हैं एंगल 1 जमा, अगर मैयर एंगल लिख दे, मैयर एंगल 2, ये हमारे पास बराबर है मैयर एंगल 3 जमा मैयर एंगल 4 के। यहाँ पे लिखते हैं मसावात 3 और 4 से, यानी मैयर एंगल 1 और मैयर एंगल 2 ये हमारे पास कौन से एंगल्स है, मैयर एंगल 1 और मैयर एंगल 2 को जब हम ऐड करेंगे जो हमारे पास मैयर एंगल ई डी एफ ये साइड बनता है। मैयर एंगल ई डी एफ, डी कैपिटल है सॉरी, यहाँ पे ई डी एफ इक्वल है मैयर एंगल ई जी एफ, यानी हमारे पास जब 3 एंगल को और मैयर एंगल ई जी एफ के, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें हम लिख देते हैं कि मैयर एंगल 1 जमा मैयर एंगल 2 ये बराबर होते हैं मैयर एंगल ई डी एफ के। इसी तरह मैयर एंगल 3 और जमा मैयर एंगल 4 ये बराबर होते हैं मैयर एंगल ई जी एफ के, जो हमने अभी डायग्राम से पढ़ा सीखा, ठीक है। क्या था हमारे पास, जब हम ये एंगल हटाते हैं 1 और 2 को ऐड करते हैं ये पूरा एक एंगल बन जाता है। तो ये क्या एंगल बनेगा, मैयर एंगल ई डी एफ।
फिर अगर हम 3 और 4 को जब ऐड करते हैं ये एक ही एंगल बन जाता है। इसका मतलब क्या है, मेजर एंगल EGF, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। ठीक, अब हम क्या बात करेंगे कि हमारे पास ये जो दो मुसल्लसें बनी हैं EDF और EGF, इसकी मुताबिकत की बात करते हैं कि आया ये दोनों हमारे पास क्या मुतमासिल है। यानी हम क्या कहेंगे कि मुसल्लस EDF की मुताबिकत लेते हैं हम मुसल्लस EGF के साथ। अब क्या है, हमारे पास एंगल DEF है और एंगल GEF है। ठीक है, इस मुताबिकत में अगर देखें हमने वहां पे प्रूव कर दिया कि जो एंगल FD है, ठीक है, ये बाहम मुतमासिल है एंगल FG के। अगर हम यहाँ पर लिख दें, यानी सॉरी साइड है हमारे पास, एंगल नहीं, एंगल FD बाहम मुतमासिल है एंगल FG, साइड FD बाहम मुतमासिल है साइड FG के। तो क्या लिखेंगे हम, FD साइड मुतमासिल है FG साइड के। ठीक, फिर यहां पे हमने प्रूफ कर दिया, ये बताया कि एंगल EDF मुतमासिल है एंगल EGF के, यानी हमारे पास एंगल D मुतमासिल आया एंगल G के। लिख लेते हैं एंगल E, ये हमारे पास क्या है, साबित शुदा है, यहां पर हमने ये प्रूफ किया। ठीक है, एंगल EDF कॉन्ग्रुएंट है एंगल EGF के। ठीक, जब अब हमारे पास ये साइड और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट आया, अब हम बात करेंगे कि EG इक्वल आएंगे ED के, यानी हमारे पास क्या है, DE साइड इक्वल है GE साइड के। अगर हम यहाँ पे लिख दिया, हम DE साइड कॉन्ग्रुएंट है GE साइड के। अब यहाँ पे हमारे पास एक पोस्टुलेट बन गया। पोस्टुलेट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साइड है, साइड, ये हमारे पास एंगल है, ये साइड है, यानी हमारे पास जिला जाविया जिला। यहाँ से हम एक नतीजा खस करते हैं कि हमारे पास जो मुसल्लस EDF है वो कॉन्ग्रुएंट है मुसल्लस EGF के। ठीक है, या अगर हम इसको लिखना चाहें, मुसल्लस DEF कॉन्ग्रुएंट है मुसल्लस GEF के। ठीक है, यहाँ पे हम पोस्टुलेट लिखेंगे कि हमारे पास क्या था, जिला जाविया जिला मौजूआ, इसके तहत हमने ये स्टेटमेंट दे दी। जब हमारे पास यहाँ से हम देखें DEF कॉन्ग्रुएंट है GEF के, यहाँ हमारे पास ये प्रूफ हुआ कि DEF कॉन्ग्रुएंट है GEF के, और यहाँ हमारे पास ये प्रूफ हुआ कि ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल GEF के। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, यहाँ पर हम इन दोनों की मदद से बता सकते हैं कि जो हमारे पास एक ये था, हमारे पास एक ये है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल GEF के। यहाँ से हम इन दोनों से यह अखज़ कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। ठीक है, GEF के दोनों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आए थे। इन दोनों से हम ये फिर अखज़ कर सकते हैं कि जब ये दोनों GEF ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। बस ये हमारे पास क्या हुआ, प्रूफ हो गया कि हमारे पास अगर दो मुसल्लसों के मुतनाज़रा ज़िले, तीनों ज़िले आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो वो मुसल्लसें हमारे पास क्या बनेंगे, मुतमासिल मुसल्लसें होंगे। ठीक, इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया।